उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। सारा सुख देने वाला प्रीतम परमात्मा और जिसका पूरे सुख का समुद्र वो मेरे अंदर है। सब कुछ है तेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ है तेरे पास, क्या ढूंढती रहती है निगाहें। क्या बात है, तू वक्त पे घर क्यों नहीं आता। भगवान कहते हैं, जब तेरे को मनुष्य शरीर देकर, संत महात्मा का संग देकर, गीता भागवत रामायण के माध्यम से बता दिया गया, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, के सारा सुख तेरे अंदर है, बिनु जाने कसी मरत प्यासा। अरे ये जीव हाय क्या करे, हाय क्या करें, हाय क्या करें। हम बाहर डूब मरे, अंदर प्रीतम बैठा हुआ है। भगवान भी हंसता हुआ हम पर, कह रहे जानवर के शरीर में थे, वहां तो समझ आता था कि कौन सत्संग सुन जाए, कौन इन्हें आत्मज्ञान कराए। लेकिन बाहर मनुष्य शरीर में आकर, सत्संग में आकर, भगवान के प्रेम में आकर अगर कोई व्यक्ति दुखी है, इसका मतलब सब नोट करो, उसे अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मा ज्ञान होने के बाद कोई दुख नहीं है। अरे शरीर बीमार है तो मरेगा, मकान खंडर हो रहा है या तो रिपेयर होगा या गिरेगा, और क्या होगा दो काम में से। तू तो नहीं मरेगा ना। अरे हमें डर तो लगता है हम मर जाएंगे। अरे बाबा, जब कभी तुम मरे ही नहीं तो आज कैसे मर जाओगे। लेकिन खोपड़ी के अंदर ये बात नहीं आती। सुख को अपने भीतर, बाहर के सुख में तो बंटवारे का झगड़ा है। देखिएगा, आपके अंदर जो प्रीतम का सुख है वो किससे बांटना है, किसी से नहीं। पर भीतर का जो सुख है, आत्मा का जो सुख है, सब ध्यान से सुनो, उसमें बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। वहां कोई विल लिख के जाने की जरूरत नहीं, वहां बेटा बेटी को अलग अलग देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सामान, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ रहता है। बस इस शरीर में तुम्हें ज्ञान होता है। लेकिन हमें ज्ञान होने के बाद भी हम होश में नहीं आते। क्यों? हम अपने को शरीर मानते हैं, या वह हम अपनी मूर्खता को मिटाना ही नहीं चाहते। तो क्या करा जाए? देखिएगा, अब समझ लीजिए, धन की 3 प्रकार की गति होती है। ये जो धन आप और हम लोगों के पास है, इसकी 3 गतियां हैं। पहला गति, दूसरा सदगति, और तीसरी दुर्गति। गति किसे कहते हैं? सात्विक गति। सदगति किसे कहते हैं? राजसिक गति। और दुर्गति किसे कहते हैं? तामसिक गति। अगर हम आप अपने धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो धन का नाश और दुरुपयोग निश्चित है। धन रहेगा नहीं, लक्ष्मी चंचला है, आय बंद हो जाएगी, दरिद्रता आएगी, ये निश्चित है। तो धन की गति, धन का ध्यान दीजिएगा, अपने शरीर को तथा अपने आश्रितों के शरीर की
जरूरतों तत्वों के ऊपर खर्च करना बहुत जरूरी है। वो धन किसी काम का नहीं जो पड़ा रह जाएगा, किसी काम नहीं। अपने शरीर, अपनों के आश्रितों के शरीर की जरूरी तत्वों के ऊपर खर्च करना धन की गति। अपने शरीर और अपने ऊपर आश्रित जीवों की आवश्यकताओं पर खर्च करना तो धन की गति, यह आवश्यकता है। जो कंजूसी करता है, अपने अपार आश्रित जीवों के ऊपर खर्च नहीं करता, उसके धन का नाश रोग या शोक में होता है। या तो चोर चुरा के ले जाएंगे या डॉक्टर ले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, धन की सद्गति क्या और दुर्गति क्या। अपने कमाई से या संचित धन का एक हिस्सा सत पात्र को दान करना धन की सद्गति। इस लोक और परलोक दोनों का लाभ मिलता है। इससे जीवों के अच्छे प्रारब्ध का निर्माण होता है। धन के सदुपयोग से भौतिक सुख, शारीरिक सुख, दान से जीव हरि गुरुन्मुख होकर असीम मानसिक सुख भोगता है। हरि गुरु के विशेष कृपा का पात्र बनता है। इस दान में प्राप्त धन को भोले भाले दूसरे जीवों के लिए खर्च करते हैं। इसी लोक में जीवों के ऊपर लुटा देता है। यहां का धन ऊपर नहीं चलेगा। जैसे यहां का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, यहां का पैसा यहीं चलेगा, ऊपर नहीं जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान भी करना आवश्यक है। जिसको रक्त की जरूरत हो मिल जाए। हरि गुरु धनवान बेटे से धन लेकर अपने निर्धन पुत्रों के निमित्त खर्च करते हैं और धन की सेवा करने वाले के अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। धन की दुर्गति भी समझ लीजिएगा। धन का अगर सदुपयोग नहीं किया गया, सद्गति नहीं हुई, तो धन की दुर्गति होगी। चौथा रास्ता तो ऐसे धन का लुट जाना, डकैती हो जाना, चोरी हो जाना, खो जाना। संचित धन का नाश कुपुत्र के द्वारा, तामसिक पदार्थों के ऊपर धन का खर्च होकर नाश हो जाना, व्यापार में नुकसान, घाटा, रोग, दुर्घटना, कचहरियों के केस, मुकदमा आदि के माध्यम से धन का नाश होता है। और इनका भी इनकम भी बंद हो जाना, आय बंद, दरिद्रता आने लगती है। इसलिए हम दुर्गति से बचें। जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करें। भगवान भी कहेगा मैंने आपको पैसा दिया, आपने क्या किया? हमने अपने बच्चों के लिए, बच्चों की भाग्य में पैसा मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे। लेकिन ये खोपड़ी में बातें नहीं आती। एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा, और ध्यान दीजिएगा, और कहां पर पूछा? कुंभ के अंदर पूछा। ध्यान से सुनिएगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से कुंभ में प्रश्न किया, भगवान से कैसे प्यार करना है। यानी कुंभ में जाकर भी गंगा मैया से तो नहीं पूछ सकता, संत ही इसका जवाब देंगे। तो क्या कहा संत ने? एक बात याद रखो, बस अंतःकरण का संबंध भगवान से और गुरु से हो, बस अंतःकरण का। यानी तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, सूक्ष्म शरीर सब गुरु और भगवान से जुड़ा हुआ हो। स्थूल शरीर शरीर के रिश्तेदारों से, समाज से जुड़ा हुआ हो। केवल सिर को पैर पर रख देने से काम नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा। हम अक्सर लोग क्या करते हैं, संत महात्माओं के चरण छू लेते हैं, भगवान को नतमस्तक हो जाते हैं,
उनकी आरती कर लेने से काम नहीं बनेगा, दक्षिणा दे देने से काम नहीं बनेगा। ये सब हेल्पर हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है सब ठीक, सर्व समर्पण करके, सर्व समर्पण माने अंतःकरण का, मन बुद्धि का समर्पण गुरु और भगवान को, लेकिन इनमें मात्र से काम नहीं। सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, अनुराग सबसे प्रमुख है। अब बताइए, किसी के पास कुछ देने के लिए नहीं, अंतःकरण तो है, मन बुद्धि तो है, पैसा नहीं है, कोई सेवा करने के लायक नहीं है, हम अपाहिज हैं, लेकिन अंतःकरण मन तो है, बुद्धि तो है, अनुराग। अब हमारा राग, हमारी ममता, हमारी मोह, हमारी आसक्ति कहां पर है? खून के रिश्तों में। अगर मैं कहता हूं वो भी पाप नहीं हो, उन्हें भगवान का मान के राग करो। अगर उनसे अनुराग हो, ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे घर में सेवा के लिए मुझे भगवान ने भेजे, भगवान के कहते ही भगवान से राग हो गया, ये है असली अनुराग। अंतःकरण से प्यार, और प्यार क्या होता है ध्यान दो, संसार में करते हो, बताना नहीं कि कैसे होता है। देखो, एक माँ बच्चे से प्यार करती है तो क्या आसन लगा करके करती है? अरे खाते पीते चलते फिरते चाहे जहां पर रहे वो बच्चे को याद करती रहती है। ये याद करना क्या होता है? हम आपसे बार बार कह चुके कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, लेकिन नहीं, हम जैसे माँ अपने बच्चे को ट्रेन में जाते हुए भी पता नहीं दूध पिया होगा कि नहीं, स्कूल से आया होगा कि, ये चिंतन करती है। और देखो कमाल की बात, हम भगवान को सुबह नहा धो करके 15 मिनट पहले पूजा कर लें, पर फिर तुमसे गप्पे मारेंगे बैठ के, बस पहले भगवान का काम निपटा लें। शब्द देखो, ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जो अपने को भक्त मानते हैं, पहले भगवान का काम निपटा लें। मतलब जिसके लिए शरीर मिला उसका काम तो निपटा लें, अब फिर क्या करेंगे? बस फिर मस्ती करेंगे, रिश्तेदारों में घूमेंगे। आज उसने बुलाया है, कल वो बुलाएगा, परसों उसके यहां जाना है। ये हमारी खोपड़ी है। सब करो, मगर भगवान का सुमिरन हर जगह करो, पाखाने में बैठ के करो। ये किस मूर्ख ने समझा दिया कि मंदिर में भगवान का जाप करो? आप बचाइए, आप बाथरूम में, पखाने में भगवान को बाहर बिठा के जाते हो क्या? वो तो आपके अंतःकरण में बैठा हुआ है, आनंद मध्य अंदर बैठा हुआ है, सिंधु अविनाशा, और हम प्यासे बाहर मर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सुन चुके हो पहले भी, आज फिर बताने जा रहा हूं। ब्रिज गोपियां, सब घर का काम आजकल तो नहीं करते लोग, झाड़ू लगा रही हैं, दही मथ रही हैं, बच्चा खिला रही हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे चक्की पीस रही हैं, रो क्यों रही हो? कन्हैया की याद आ रही है। बताइएगा, सोच के देखो, क्या हमारा इतना गंदा मन हो गया कि भगवान के लिए नहीं रोते? उसने हमारी बुराई कर दी, उसने हमें डांट दिया, इस पे रोना आ रहा है। बताओ, यानी वो इतना बड़ा आदमी, उससे इतना बड़ा संबंध, उसने हमें गुस्सा कर दिया, हमें रोना आ रहा है। भगवान के प्रेम के लिए रोना नहीं आता, और गोपी बनना चाहते हैं। श्याम सुंदर का स्मरण हो रहा है, कैसे? सदा सर्वत्र। क्या मतलब? पॉटी करते हुए भगवान का याद कर रही हैं, नहाते हुए भगवान को याद कर रही हैं, खाना बनाते हुए भगवान को याद कर रही हैं, बच्चे को दूध पिलाती हुई भगवान को याद कर रही हैं, पति के साथ, ध्यान से सुनो, इससे बड़ी बात और क्या कहूं, संभोगरत होते हुए भी अपने कृष्ण को याद कर रही हैं। कहां से लाओगे खोपड़ी? कौन से वेद शास्त्रों को पढ़ोगे?
लेकिन हम लकीर के फकीर हैं। हमें तो जो माँ बाप ने बता दिया बस उसी ढर्रे पर हम चलते रहेंगे। क्यों? हम अपना कल्याण नहीं चाहते। हम नहाए नहीं, धोए नहीं, हम गंदगी में भरे हैं। डरो मत, हर समय अपने प्रीतम जिस भगवान से आपका प्रेम हो उसका आंसू बहाओ, स्मरण करो। मैं खाने में हो या घोर गंदगी में हो, जिस अवस्था में हो, भगवान गंदे नहीं होंगे। तुम्हारी गंदगी से, शरीर की गंदगी से भगवान गंदे नहीं होते। भगवान की गंदगी को, भगवान का प्रेम तो गंदगी को शुद्ध कर देगा। गंगा जी में ध्यान दीजिएगा, गंगा जी में गंदगी जाती है, तमाम नाले बह जाते हैं, वो गंगा जी बन जाते हैं। गंगा जी गंदा नाला नहीं बन जाएंगी। शुद्ध वस्तु से, अब ध्यान से सुन लो, निचोड़ बताने जा रहा हूं। शुद्ध वस्तु से जब मन का प्यार होगा, यानी मिलेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। अग्नि सबको अग्नि बना देती है, गंदी चीज भी आग बना देती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 24 घंटे ये मत कहो हमें इतना काम करना पड़ता है। आप मुझे बताइए, यानी जो हम काम करते हैं औरों को नहीं, केवल हमें करना पड़ता है। इसलिए समझने का विषय है, आत्मा का जो सुख है उसमें बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। आप बताइए, आपका भगवान से, गुरु से प्रेम है, तो आपका बेटा कहेगा मेरे नाम लिख जाओ ये विल, अपना थोड़ा भगवान का प्रेम मुझे दे जाओ, ये आप दे सकते हो? आपके ऊपर गुरु की कृपा हुई, आप उस कृपा को बांट नहीं सकते। लेकिन क्या करे ये मन, ऐसा मूर्ख, इतना सुनने के बाद फिर वही लकीर का फकीर, सुबह उठ के जल्दी से जल्दी बस काम निपटाना है, भगवान की पूजा करके बस ये 2 मिनट में निपटा के आई मैं। मतलब देखो कैसा कमाल है, हम भगवान के प्रेम को निपटाने में लगे हुए हैं। तो आत्मा का जो सुख है, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो मेरे भाई, आपका पूरा अधिकार है भैया। गंगा जी ठीक है, गंदा नाला गंगा जी में गिर रहे हैं खूब, बिल्कुल। और उसके बाद भी आप ये जो कहाँ प्रासंगिकता रह जाती है कुंभ मेले की? प्रसंगता तो ये नहीं रह गई भैया कि वहां लोग वाग भेड़ चाल में जा रहे हैं, वो भगवान के और मतलब और गालियां कर्म कर रहे हैं उल्टे सीधे। नहीं, वो तो पूछो मत ही क्या क्या पाप हो रहे हैं। मगर क्या है, गंगा भगवान के चरणों से निकली है। आप सोचिएगा करोड़ों लोग भी कर्म क्या कर रहे हैं कि नाले को मिला रहे हैं। हाँ, हम तो उसे गंदा शरीर धो रहे हैं, मन नहीं धो रहे। शरीर भी धो रहे हैं, हम आत्मा को नहीं लड़ा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपसे सहमत हूँ। ये शरीर धोने से क्या होगा? तो वही चीज है जैसे आप कहते हाँ, हैं कि मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जब आप अपना ही भगवान पे कहाँ डिपेंड कर रहे हैं? ना समझ ही नहीं रहे। देखो भगवान तो अंदर ही बैठा हुआ है, उसको तो बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो ये निष्ठुरता क्यों है? ये निष्ठुरता ये क्या है भैया? हम दुनिया को देखकर भाग रहे हैं। हमें ये लगा है कि वहां अनाउंसमेंट हो गई 144 साल बाद ऐसा अमृत बरसा है, ये एडवर्टीजमेंट का जमाना है। और हम सब लोग एक बार हम गोता लगाएंगे, क्या पता। देखो मन में क्या है, क्या पता, सबको पता है। हाँ, वहां पर आप घूमने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, वो ठीक है, मगर ये सोच के जाना कि वहां जाने से तुम्हारा कल्याण होगा। यज्ञवल्क्य जी का कल्याण नहीं हुआ, और किसी की तो बात क्या कहूं मैं। यज्ञवल्क्य को भी आर्य समाज भी एक हमारा हिस्सा बना था, एक सनातन था। हाँ, सनातन चल रहा है शुरू से,
आर्य समाज जो बना वो इसी कारण बना कि हम गंदगी वो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य, हवन। मैं आपसे सहमत हूँ भाई इस बात से, हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। करके अपना एटमॉस्फेयर तो ठीक करें हम। बल्कि गंगा के पास तो जाकर के ये ध्यान करना चाहिए, हे गंगा मैया तू एक सेकंड रुक के प्रार्थना नहीं सुनती क्यों? वो बेचैन है भगवान से, सागर से मिलने के लिए। हम बेचैन नहीं है परमात्मा से मिलने के लिए। और लोग वहां पर फोटोआं खिंचवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं नहाने की। अरे बाबा शरीर नहा रहा है, आत्मा कहां नहा रही है? आत्मा तो मन तो काबू में है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आत्मा तो सत्संग में नहाती है। वही है, बिल्कुल सत्य, में आए ना पहले। सही कह रहे हैं आप भैया। तो देखिए मैंने आपसे निवेदन किया, सबसे आत्मा का जो सुख है उसमें बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। जब हम अपने बाहरी जीवन में संग्रह करते हैं तो लोगों के कारण अधिक संग्रह कर लेते हैं, उसे देखकर अन्य लोगों से ईर्ष्या होने लगती है, इसमें टकराव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में संतों ने सुख को अपने भीतर खोजने की, अंदर के आनंद को ढूंढने की प्रेरणा दी। क्या कहा संतों ने? जल बिच धोबिया परत मरत पियासा। धोबी जिस पानी में कपड़े धो रहा है तो वो जल। जल बिच धोबिया मरत पियासा, और जल में ठाड़ पियत नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। इस तरह संतों ने, आपने जो कहा ना भैया अभी कि गंगा में लोग वाग दिखाने के लिए नहा तो रहे हैं, लेकिन जब ये देखते हैं ना सामने से गंदा पानी आ रहा है, कोई उसका आचमन नहीं कर रहा, कहीं हमारे अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए। इस तरह संतों ने कहा वास्तविक सुख पदार्थ और वैभव में नहीं है, वो तो आत्म सुख में है। असली सुख कहाँ है? आनंद मध्य सुख अविनाशा। आनंद तो आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरत पियासा। अब देखिए आप और हम लोगों को इतने वर्ष सत्संग सुनते हुए हो गए कि हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी शरीर मानकर दुखी रहते हैं। तो संतों ने कहा वास्तविक सुख पदार्थ में नहीं, वैभव में नहीं, वो तो आत्म सुख में है। इस तरह उन्होंने इस सुख के वितरण का समाधान किया। तो वो ज्ञात होता है बहिरंग पदार्थों में सुख नहीं, सुख तो अपने अंतर में है। भगवान ने कहा ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना, भगवान तो आपके साथ आया है, आपके साथ रह रहा है और आपके साथ जाएगा। 1 मिनट कीर्तन करके आगे चलेंगे भैया। हरे कृष्ण